एक हरा भरा जंगल था जहाँ हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैली हुआ करती थी। दरख्तों की हरियाली और फूलों की खुशबू हर जगह फैली होती थी। सब जानवर मिलजुल कर हंसी खुशी से रहते थे। उसी जंगल में एक छोटा सा हिरन का बच्चा रहता था जिसका नाम था चिंकू। चिंकू बहुत प्यारा और मासूम था। वो हर दिन अपनी माँ के साथ खेलता, तितलियों का पीछा करता और जंगल की आवाज़ों में मुस्कुराता रहता। जंगल के बीच में एक सुनहरी नदी भी बह रही थी। कहते हैं कई साल पहले वहाँ एक परी रहती थी, बहुत ताकतवर और रहमदिल। हर रोज़ कुछ जानवर वहाँ पानी पीने और खेलने आते थे। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। आसमान पे काले बादल छा गए, बिजलियाँ तेज़ी से चमकने लगी और अचानक एक खौफनाक शेर अपने साथियों के साथ जंगल में आ गया। शेर ने ज़ोर से दहाड़ मारी और सब जानवरों को बुलाया और कहने लगा कि अब ये जंगल मेरा है, तुम सब मेरे गुलाम हो। रोज़ मेरे खाने का इंतज़ाम तुम्हें ही करना होगा। ये कहकर शेर चुप कर गया। जो शेर की बात नहीं मानते उन्हें वो पकड़कर पिंजड़े में बंद कर देता और अपना कैदी बना लेता। शेर कैदियों के पास गया और हंसकर कहने लगा, देखा मेरी बात ना मानने का नतीजा, अब रहो भूखे प्यासे इस पिंजरे के अंदर। जो जानवर डर कर उसके गुलाम बन गए उन्हें शेर कहता, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। सब जानवर ढूंढ ढूंढ कर खाना लाते और बड़े अदब से शेर के आगे रखते। शेर उनमें से थोड़ा सा खाना खुद खाता और थोड़ा सा उन्हें देता, सिर्फ नाम का इंसाफ। एक दिन एक छोटी सी जानवर जो सुबह से भूखी थी थोड़ा सा खाना खा लेती है, मगर शेर के एक साथी ने देख लिया और उसे भी पिंजरे में बंद कर दिया। दिन पे दिन बीतती गई। अब वो जंगल जहाँ सब आज़ादी से रहते थे गुलामी का घर बन गया था। सब उदास थे, सब खामोश। फिर एक दिन तेज हवाओं के साथ अंधेरा छा गया। सब जानवर घबरा गए और एक जगह इकट्ठे होकर सो गए, क्योंकि उनकी पुरानी गुफा पर अब शेर और उसके साथियों का कब्जा था। चिंकू ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं नदी से पानी पीने जाता हूँ। वो नदी के पास गया, पानी पीने के बाद बोला, परी क्या तुम यहाँ हो? क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अचानक नदी से एक तेज रोशनी निकली और उसमें से एक परी बाहर आई। चिंकू उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे सब कुछ बताने लगा कि कैसे शेर ने सब जानवरों को दुख दिया और कैद कर लिया। परी ने सब कुछ सुना, मुस्कुराई और बोली, चिंकू अब डरो मत। फिर उसने अपने जादू से एक जादुई घर बनाया जो ना आंधी से टूट सकता था ना तूफान से। वो उसी रात तेज आंधी चलने लगी, बादल गरजने लगे और तूफान आ गया। सब जानवर जान बचाने के लिए शेर की गुफा की तरफ भागने लगे, मगर शेर ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया। सब गिदगिदाने लगे, प्लीज़ हमें अंदर आने दो। मगर शेर ने गरज कर कहा, जाओ जहां मर्जी जाओ, मैं किसी को जगह नहीं दूंगा। सब रोने लगे। तभी चिंकू वहां आया और बोला, मैं जादुई घर जानता हूँ, चलो मेरे साथ। सब जानवर कहने लगे, जादुई घर कहाँ से आया? तो चिंकू ने उस परी के बारे में बताया जो काफ़ी साल पहले उस नदी में रहा करती थी। चिंकू ने कहा कि परी से मेरी बात भी हुई है, अब सारी मेरे साथ चलो। चिंकू कहने लगा कि मेरा यकीन रखो, मैं सच कह रहा हूँ। सारी जानवर चिंकू की बात पर पहले यकीन नहीं करते, मगर चिंकू का दोस्त भालू कहने लगता है,
मैं यकीन से कहता हूँ कि चिंकू कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सच बोलता है। फिर सब जानवर चिंकू के पीछे चल पड़ते हैं। वो उन्हें एक बड़े जादुई दरख्त के पास ले जाता है, जिसको परी ने अपनी जादू से बना कर दिया था। उस घर के अंदर ना तूफान आ सकता था और ना ही बारिश का पानी। सब एक एक करके उस जादुई घर में चले जाते हैं। वह चिंकू अपनी माँ से मिलता है, जो उसके लिए बहुत परेशान थी। इतनी में तूफान हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और शेर की गुफा भी डूब जाती है और शेर तूफान में बहते बहते उसी जादुई घर के पास आ जाता है। शेर कहता है, मैं तुम सबको निकाल कर यहाँ रहूँगा। लेकिन जैसे ही वो घर की तरफ बढ़ता है, परी का जादू उससे रोक लेता है। शेर जोर से पीछे गिर जाता है। अब वो अपने किए पर शर्मिंदा था। फिर वो हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था। चिंकू और सब दोस्त दिल के अच्छे थे। उन्होंने शेर को माफ़ कर दिया और शेर को घर के अंदर आने के लिए कहा। अब शेर झुककर चलने लगा। इस कहानी का नतीजा ये निकला कि गुरु का सर हमेशा नीचा होता है। Please ham our channel KO subscribe Karen. Please ham our channel KO subscribe Karen.